हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथ ओलंपियाड के सॉल्यूशंस आज हम देखेंगे। तो लेसन नंबर 2 होल नंबर के सॉल्यूशंस आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन लाइन। तो नीचे दी हुई जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। हाँ, तो हम इसको निकालेंगे। तो नीचे भी लाइन दी हुई लाइन को आप गौर से देखो। तो यहाँ पर दिया है, देखो सबसे पहले स्किप दिया है 5 नंबर पे, तो +5 ऐसे लिख सकते हो आप 5। नेक्स्ट है 5 के बाद में देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम जंपिंग है तो +7। यहाँ से देखो बैक साइड में, अभी देखो स्किपिंग कैसे किया है तो बैक साइड में, तो ये माइनस में जाएगा। तो 1 2 3, देखो यहाँ से यहाँ तक जंप किया हुआ है ना, तो ये 3 टाइम है 1 2 3, तो -3। देन देखो 1 2, तो 1 2 टाइम स्किप किया है तो ये भी बैक साइड किया है तो -2। 5 + 7 -3 -2, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर ऑफ ग्रेटर 6 डिजिट इवन नंबर एंड द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट इवन नंबर, तो 6 डिजिट इवन नंबर होगा 9 9 9। ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है हमको 6 डिजिट 4 5 और ये 6। तो इवन नंबर, तो ये तो ऑड नंबर हुआ, तो हम इसको इवन कैसे करें, तो 9 9 9 9 9 8। अब ये 6 डिजिट नंबर भी हुआ और इवन नंबर भी हुआ। तो इसका हमको बोला हुआ है कि द सक्सेसर, सक्सेसर मतलब कि इसमें 1 ऐड करके, अगर 1 ऐड करें तो हमको फिर से यही डिजिट मिलेगा, मतलब कि मिलेगा 9 9 9 9 9 9 6 टाइम। तो 6 टाइम हमने 9 9 9 लिया। और बोला हुआ है कि द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट होगा हमारा 0 0 0 0 1। देखो 1 2 3 4 5, इसका प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर मीन्स -1, तो -1 कर लेंगे हम। अगर इसमें से हम -1 कर देंगे तो 9 9 9 4 टाइम आ जाएंगे। देखो 1 2 3 एंड 4। तो सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर ये निकाला हमने, और प्रीडिसेसर -1 करके ये निकाला हमने। बोला हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सिंपली। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0 एंड 9 एज इट इज। ठीक है, तो आंसर इज 9 9 1 2 3 4 टाइम 0, तो 9 9 4 टाइम 0, आंसर इज बी। तो बी को आप टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मेड बाय यूजिंग द डिजिट 0 9 8 1, यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। तो हर एक डिजिट को हमको एक टाइम ही यूज़ करना है, और इससे हमको बनाना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और उसका निकालना है हमको प्रीडिसेसर। तो सबसे पहले इस डिजिट को यूज़ करके हम नंबर बनाएंगे। तो हमको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो वो है 0। लेकिन अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए हमको 1 से स्टार्ट करना होगा। तो द आंसर इज़ 1। उसके बाद आएगा 0, उसके बाद हमको लेना होगा 8 एंड 9। ये स्मॉलेस्ट डिजिट बन गया हमारा। और इसका प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर मीन्स -1। देन प्रीडिसेसर निकालना है हमने, तो -1 करके निकल जाएगा 1088। तो 1088 आंसर इज डी, तो डी को आप टिक कर लो। नेक्स्ट बोला है, इफ P इज प्रीडिसेसर ऑफ Q एंड Q इज प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसका प्रीडिसेसर है Q, और Q का भी प्रीडिसेसर है P, देन फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ P। तो P का प्रीडिसेसर हमको फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले यहाँ लिख लूँगी मैं। देखो 0 0 0 0 4 टाइम एंड देन 1, तो ये हमारा हुआ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इसका प्रीडिसेसर होगा Q, तो मीन्स Q की वैल्यू हमारी होंगी, देखो तो प्रीडिसेसर मीन्स -1, तो -1 अगर हमने इसको कर लिया तो 9 9 9, आप सब ट्रैक करके देख लो। ये 5 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 4 5, 4 टाइम 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रीडिसेसर। और Q का भी प्रीडिसेसर है P,
तो इसका प्रेडिसेसर हमको निकालना होगा, मीन्स पी की वैल्यू 9998, ये हुई पी की वैल्यू। देन हमको बोला है कि पी का प्रेडिसेसर निकालना है, मतलब इसका भी प्रेडिसेसर निकालना है 9997। मतलब हमने सबसे पहले 5 डिजिट नंबर तैयार किया, उसका प्रेडिसेसर हुआ क्यू जो कि था 9999 फॉर टाइम, और क्यू का प्रेडिसेसर था पी जो कि था, एक माइनस करके निकालते हैं हम प्रेडिसेसर, तो 9998 ये पी की वैल्यू हुई, और हमको पूछा है कि पी का भी प्रेडिसेसर मतलब कि 9997। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लो। नेक्स्ट हमको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, को समझ लेंगे। पहला बोला है कि एवरी होल नंबर हैज़ सक्सेसर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 से, और देखो 0 का सक्सेसर 1 हुआ, 1 का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ। हर होल नंबर को सक्सेसर होते हैं 2 का 3 एंड इन्फिनिटी तक के ये होते हैं। तो एवरी, तो पहला स्टेटमेंट जो है तो वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला है, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। एवरी होल नंबर हैज़ प्रेडिसेसर, तो हर एक होल नंबर को प्रेडिसेसर होता है। होल नंबर स्टार्ट 0 से होते थे, 0 1 2, देखो 2 का प्रेडिसेसर होगा 1, 1 का होगा 0, लेकिन 0 को कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, तो इसीलिए सेकेंड नंबर वाला जो ऑप्शन है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन इज बी। फिर भी आप सी और डी को चेक कर लो। 0 एट लिस्ट होल नंबर, तो 0 इज लिस्ट होल नंबर, हाँ 0 लिस्ट होल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 1 2 3 एंड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो हाँ हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो डी स्टेटमेंट ट्रू है, और सिर्फ बी एक स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, तो बी हमारा आंसर है। एवरी नेचुरल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ ब्लैंक नंबर, तो हर नेचुरल नंबर का ब्लैंक सक्सेसर होता है। तो देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से, तो 2 जो है वो 1 का सक्सेसर है, 3 जो है वो 2 का सक्सेसर है, एंड 1 का प्रीडेसर होगा हमारा 0, एंड 0 1 2 3 4 ये सब होल नंबर है, तो हमारा आंसर होगा होल नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रीडिसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि 3 डिजिट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, उसका हमको निकालना है प्रीडिसेसर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, और 100 का प्रीडिसेसर होगा 99, एंड बोला है कि द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999 4 टाइम, और इसका निकालना है हमको सक्सेसर, तो इसका सक्सेसर होगा +1, ठीक है। प्रीडिसेसर मतलब -1 और सक्सेसर मीन्स +1, तो यहाँ -1 हमने किया, यहाँ +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट है, देन 1 2 3 4, देन 4 0 आ जाएंगे इस पर, तो 1000, तो ये आ जाएगा 10,000। इनका हमको प्रोडक्ट निकालना है, तो इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन करना है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 9 9 लिख लेंगे, 1 2 3 4 0 सिंपली हम इसके ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो 9,90,000, तो ये हमारा आंसर आया। 9 एंड 4 0 कौन से ऑप्शन में है? 9 एंड 4 0, देखो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर इज होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर का सक्सेसर होल नंबर होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, एंड 0 का सक्सेसर होगा 1, तो यस ऑब्वियसली 1 इज अ होल नंबर, and the successor of smallest natural number is whole number, the smallest natural number is 1, and successor of 1 is 1 plus 1 2, and it is also whole number, ये भी होल नंबर है, देखो तो ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, दोनों ही होल नंबर है, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली वन नहीं, ओनली वन नहीं, सिर्फ वन नहीं, 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो ए आंसर, ए इज़ नॉट आंसर। बी भी नहीं है, बोथ, हाँ बोथ 1 एंड 2, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोला है कि कंपेयर एंड फिल द बॉक्स, नीचे दिया हमको कंपेयर करना है, तो ऐसे कंपेयर करते समय हमको थोड़ा लॉजिक लगा करके कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना बहुत आसान है। आप हमको दिया है बड़ा छोटा इक्वल कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो कौन सा हमको लगाना है? तो इसको करने के लिए डायरेक्ट बच्चे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आप मल्टीप्लिकेशन ना करते आपको कैसे करना है देखो।
795 मल्टीप्लाई 999 प्लस 795। तो इसका हम आंसर निकालेंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर यूज़ कर सकते हो। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 795 मल्टीप्लाई 999 प्लस यहाँ पर होगा 795 मल्टीप्लाई 1, तो 1 तो होगा ही इसमें एटलीस्ट। 795 कॉमन बाहर निकाल लो आप, और ब्रैकेट में होगा हमारा 999 प्लस 1। देखो प्लस 1, तो 999 प्लस 1 होगा हमारा 1000। तो 795 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 795 एंड 1230। तो ये बन गया हमारा 7,95,000। तो ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड कितना बनेगा देखो। तो राइट हैंड साइड के लिए 887 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6861 माइनस 361 मल्टीप्लाई 8870। तो देखो 8870, ये इसका भी 887 को मल्टीप्लाई 10 से किया तो 8870 ही बन जाएगा। ये देखो ये यहाँ पर भी होगा 8870। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखो आएगा 861, सॉरी यहाँ पर 4 था तो 461 461 माइनस 361। तो देखो 8870 8870। ये देखो कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया, और कॉमन यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। और यहाँ पर 4 था, सॉरी 461। तो 461 में से 361 हमने माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 100। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 8870, 100 से मल्टीप्लाई किए तो 00 आ जाएगा। तो 8,87,000 ये 7,95,000 से बड़ा है, मतलब कि इसके बीच में साइन आएगा ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन है हमारा बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लो। तो ऐसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके आप कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपका समय ख़राब करेंगे, तो आप इसके लिए इसको थोड़ा लॉजिक से करो। क्वेश्चन में हमको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो चेक करेंगे हम पी एंड क्यू के बीच में कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 98,276 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 5,02,876। तो देखो 5 लाख के पहले 98,000 लेफ्ट साइड में आएगा। कभी भी देखो नंबर लाइन में जो छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट साइड होगा, और जितना बड़ा बड़ा नंबर होगा वो राइट साइड में होगा। तो नंबर लाइन के जितना आप राइट साइड में जाएंगे नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर बोला है कि 5 लाख राइट साइड में आएगा, मतलब कि ये जो डिजिट है ये लेफ्ट में आएगा और ये राइट में आएगा। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। और क्यू में बोला है कि 1,03,20 लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ 82,395। तो 1 लाख जो है वो राइट साइड में, हाँ राइट साइड में ही आएगा बड़ा डिजिट, क्योंकि 1 लाख बड़ा डिजिट है और 82,000 थोड़ा छोटा है, तो इसलिए राइट साइड में आएगा, और 82,000 लेफ्ट साइड में आएगा। तो स्टेटमेंट नंबर पी और क्यू दोनों ही राइट है। तो पी एंड क्यू कौन से में दिया है हमको, ए बी और सी में बोला है। ये देखो सी में बोला है कि बोथ पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू दोनों ही राइट है, सिर्फ पी राइट नहीं है, क्यू नहीं है, पी एंड क्यू दोनों ही राइट है। और क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है व्हाट डज द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट। तो नीचे दी हुई लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, आप इसमें देख लो। ये देखो 2 की स्किप दी हुई है। देखो 2 1 टाइम्स, 1 2 एक बार, 1 2 2 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, एंड 1 2 4 टाइम्स। तो 2 4 टाइम्स लिया है, तो 2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4, ये देखो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 4 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 4। If 60 is added to the smallest 3-digit whole number and the result is subtracted from the smallest 4-digit odd number, then we got 60 is added to the smallest 3-digit whole number. तो 60 स्मॉलेस्ट 3-digit होल नंबर में हमको 60 ऐड करना है। स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर होता है हमारा 100 और इसमें ऐड करना है 60, तो बना हमारा 160। एंड देन क्या बोला है 3-digit whole number and the result is subtracted from the smallest 4-digit odd number। तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर होगा हमारा
1000, और लेकिन इसमें बोला है कि ऑड नंबर, तो इसको हम ऑड कैसे करें, तो 1000 + 1 कर देंगे, ठीक है। 1000 + 1 1001, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर बन गया। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो 60 में हमने 3 डिजिट नंबर को ऐड किया स्मॉलेस्ट, और एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का जो भी आंसर आया उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। देन हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 1001, इसमें से 160 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 - 0 1, इट्स बिकम 10 and 9, 10 - 6 4, 9 - 1 8, तो 841, तो 841 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोला है कि द होल नंबर विच डज नॉट हैव द प्रीडिसेसर इज, तो हमारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 3 का प्रीडिसेसर 2, 2 का 1, 1 का 0 और 0 को कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो आंसर इज 0। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लो, आंसर इज 0। नेक्स्ट बोला है कि हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0 एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर है 100, तो इनके बीच में कितने नंबर है, तो इनके बीच में 99 नंबर है। देखो 100 - 1 करना है आपको, क्योंकि 0 फर्स्ट नंबर पे है ना, तो 100 - 1, तो 100 - 1 99, तो कितने डिजिट होंगे इनके बीच में 99, ऑप्शन इज ए। 15 नंबर में बोला है इफ ए की वैल्यू 35 है, बी की वैल्यू 11 है एंड सी की वैल्यू 23 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो सिंपली, ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू है हमारी 35 ब्रैकेट में, सी माइनस बी, सी की वैल्यू है हमारी 23 माइनस बी की वैल्यू है 11, ठीक है। देन इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, 3 - 1 1, 2 - 1, और 3 - 1 2 एंड 2 - 1 1, 12 आया यहाँ पर। अब सिंपली 12 - 35, तो 12 5 ज़ा 60, 0 आया, 6 कैरी और 12 3 ज़ा 36 एंड 6 42, आंसर इज 420, तो 420 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर लो। 16 क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली रिप्रेजेंटेड द करेक्ट अरेंजमेंट, तो करेक्ट अरेंजमेंट किसकी दी हुई है, तो पहले बोला है कि प्रीडिसेसर ऑफ 5,67,123, इसका हमको प्रीडिसेसर निकालना है, तो इसका प्रीडिसेसर आएगा 5 6 7 1 2 एंड प्रीडिसेसर इसमें से एक कम कर देंगे एंड 2, सिंपली हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सक्सेसर ऑफ 5,67,160, तो इसका सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर आएगा मीन्स 1 मोर 5 6 7 1 3 एंड देन 1 मोर 3, ठीक है, 1 मोर कर दिया हमने। एंड नेक्स्ट है प्रीडिसेसर ऑफ 5,61,732 का हमको प्रीडिसेसर निकालना है, तो ये आएगा 5,6,1,7 एंड 1, और इसका सक्सेसर निकालना है मीन्स +1, तो 5 6 7 3 2 2, तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अभी हम इसको अरेंजमेंट देखेंगे, तो कौन सा अरेंजमेंट सही है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर कैसे लगाना है आपको, फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट अरेंजमेंट में आपको लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब कि छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़ा सबसे छोटा आप चेक कर लो कौन सा है इसमें, देखो 5,56,056 यहाँ पर 56 है, हाँ ये वाला सबसे छोटा है। तो आर किस में है, तो देखो इन दोनों में आर है, इन दोनों में से कोई एक चेक कर लेंगे, इससे 2 नंबर छोटा कौन सा है देखो आप, तो देन आर से छोटा, हाँ पी, ये देखो यहाँ पर 7,000 है, तो देन आर पी, तो आर के बाद में पी दोनों में है, एंड इसके बाद में आएगा हमारा देखो 56,700, देखो हाँ 700, तो आर पी क्यू एंड देन लास्ट में आएगा हमारा एस, ठीक है। तो आर पी क्यू एस किस में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में, तो आर पी क्यू एस असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। पहले आप इसके सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकाल के वैल्यू निकाल लो, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लगा लिया।
और 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 0+0 नहीं, ये ट्रू है। हमको फॉल्स पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो 0+0 0 ही होता है। 0 - 0 इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है। 0 × 0 इज़ 0, ये भी सही है। एंड 0 डिवाइड बाय 0 नहीं, 0 डिवाइड बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होता। देन ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉल्स है। When non-zero whole number is divided by itself, non-zero whole number मतलब कि कोई भी एक नंबर ले लिया हमने, 3 डिवाइड बाय 3 लिया या फिर 4 डिवाइडेड बाय 4 ले लिया, तो इसको अगर हमने इसको डिवाइड किया, दो क्वेश्चन आएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाय 3 1, देन 1 इज आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लो। इफ द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर z, देन व्हाट इज द सम ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ z। तो प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा होगा 1, उस पर 5 टाइम्स 0 लेना होगा हमको, 1 2 3 4 5, और बोला है कि इसका प्रीडिसेसर, तो इसका प्रीडिसेसर होगा 9 9 9 9 9 5 टाइम्स, एंड देन व्हाट इज द सम ऑफ सक्सेसर। अब इसका सक्सेसर क्या होगा, तो देखो इसका सक्सेसर होगा +1, हमको इसको नोटबुक पे करना होगा। तो देखो क्या बोला है कि द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस पर 5 0 आ जाएंगे, इसका हमको निकालना है प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर आएगा हमारा 9 9 9 9 9 5 टाइम्स, तो ये हमारा प्रीडिसेसर हुआ। एंड जेड का जो प्रीडिसेसर है, द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर निकाला हमने, एंड जेड, एंड देन व्हाट इज द सम ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, तो इसका सक्सेसर कितना होगा, सक्सेसर फिर से वही होगा हमारा 1 लाख जो हमने ऊपर निकाला है। देन व्हाट इज द सम ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ जेड, तो ये जो जेड की जो वैल्यू है इसका सक्सेसर निकालना है, तो इसका सक्सेसर होगा 9 9 9 9 8, इसका और इसका प्रीडिसेसर का सम कितना होगा, मतलब इसका और इसका सम कितना होगा, तो 1 लाख एंड 9 9 9 9 8, इसका सम होगा 8 9 9 9 9 1, देन आंसर इज बी 19998, तो आंसर इज बी। तो बी आंसर को आप टिक कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंटेड द होल नंबर, कौन सा है जो होल नंबर नहीं होगा, तो 1 + 0 1 होगा, तो ये होल नंबर है। 0 × 0 0 होगा, ये भी होल नंबर है। 1/2 - 2, तो 2 - 2 हमारा होगा 0, तो 1/0 अनडिफाइंड होगा, तो आंसर इज सी। एंड 0/2, तो इसकी वैल्यू 0 आएंगी, तो आंसर इज सी। जो सी है हमारा इज़ नॉट रिप्रेजेंट, तो सी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सो होल नंबर के 20 क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।